जुम्मे से पहले यूपी में सुरक्षा बल फिर अलर्ट। आज डीजीपी सभी जिलों के उच्च अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, तैयारी की करेंगे समीक्षा। कानपुर में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, कमिश्नर और कलेक्टर के साथ पुलिस और आरएफ के जवान शहर की सड़कों पर निकले। जुम्मे से पहले मुरादाबाद में अलर्ट पर पुलिस, देर रात संवेदनशील इलाकों में डीआईजी ने जवानों समेत लगाई गश्त। तौकीर रजा ने अपने विरोध प्रदर्शन को टाला है, अब 19 जून को करेंगे प्रोटेस्ट। पहले जुम्मे 17 जून को करने वाले थे प्रदर्शन। प्रयागराज हिंसा को लेकर पुलिस ने जारी किए 3 मोबाइल नंबर, लोगों से इन नंबरों पर उपद्रवियों की जानकारी देने की अपील की। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर, बाइकर दंगाइयों की तस्वीर पहली बार आई सामने, पुलिस ने तस्वीर जारी की। प्रयागराज हिंसा पर पुलिस का एक्शन, प्रयागराज हिंसा का नया सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, पुलिस ने 59 उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए। प्रयागराज हिंसा पर बोले एसएसपी अजय कुमार, कहा कि मामले में अब तक 29 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, 92 लोग हिरासत में लिए गए। प्रयागराज हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने कमिश्नर को लिखा पत्र, जावेद मोहम्मद के घर को गिराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हयात हाशमी को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड में भेजा है, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात। यूपी के सहारनपुर में जामा मस्जिद का बयान, लोगों को जुम्मे की नमाज अपने घरों के पास के मस्जिद में ही अदा करने को कहा। रांची पुलिस के पोस्टर जारी करने को लेकर के गृह विभाग की कार्रवाई, गृह विभाग ने सचिव से एसएसपी से मांगे हैं जवाब, 2 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस कर देने होगा रिप्लाई। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची हिंसा में एनआईए जांच की मांग की, कहा हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से विफल। बिहार के किशनगंज में प्रदर्शन, भीड़ ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया है, ट्रेन रोक करके किया विरोध। बजरंग दल का बड़ा ऐलान, आज देश भर में करेंगे प्रदर्शन, हिंसा की घटनाओं के विरोध में प्रशासनिक दफ्तरों के घेराव की घोषणा। आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम आज धर्मशाला में करेंगे रोड शो, सुरक्षा में तैनात किए गए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमावर्ती इलाकों का करेंगे दौरा, हालात की समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी से शुक्रवार को होगी चौथे दौर की पूछताछ, राहुल ने गुरुवार को ईडी से छुट्टी मांगी है, कल करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक राहुल पर बड़ी खबर, राहुल ने कई बार अपने जवाब को बदला है, राहुल के जवाबों में विरोधाभास नजर आया। तीसरे दिन की पूछताछ में ईडी का राहुल गांधी से सवाल, एजीएल ने लोन की रकम क्यों नहीं दिखाई, लोन का जिक्र बैलेंस शीट में क्यों नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी से पूछताछ पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा कि राहुल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष से संज्ञान लेने की अपील की गई। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज की शिकायत, पार्टी हेडक्वार्टर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर एसीपी और एसएचओ से मिले कई नेता। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस लोकसभा सांसद की बैठक, सीपीपी कार्यालय में होगी बैठक, सांसदों के इलाज समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है, राहुल से पूछताछ का करेंगे विरोध, राजभवन और जिला मुख्यालय के घेराव का ऐलान। सचिन पायलट को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पायलट ने ट्वीट कर पर शेयर की फोटो, बताया कि देर रात तक थाने में रखा गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा कांग्रेस का सत्याग्रह के नाम पर हुड़दंग, इससे कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सियासी समीकरण बनाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह ने ममता, अखिलेश समेत कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनसे बात की। जेपी नड्डा ने फारूक अब्दुल्ला से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की, मेघालय और नागालैंड के सीएम से भी बात की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की अगली बैठक 20 और 21 जून को होगी, शरद पवार की अध्यक्षता में मुंबई में होगी मीटिंग। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर ममता बनर्जी का बयान, कहा हम सिर्फ आम सहमति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे, हर कोई इस उम्मीदवार का समर्थन देगा। विपक्ष की बैठक में शरद पवार के नाम पर विपक्षी सहमत, ममता ने कहा कि शरद पवार से फिर बात करेंगे, पवार अगर नहीं माने तो दूसरे नाम पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के प्रस्ताव पर शरद पवार ने कहा अपने उम्मीदवारी के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया है, विपक्ष का शुक्रिया अदा किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विपक्ष ने शरद पवार के अलावा 2 और नाम रखे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम प्रस्ताव में रखे गए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों से खबर, पहले दिन 11 नामांकन पत्र दाखिल, 1 नामांकन पत्र खारिज किया गया। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन शुरू किया है, 31 अगस्त तक तैयार होंगे ड्राफ्ट रोल, सूत्रों के हवाले से जानकारी। युवाओं को 2 महीने में 5 लाख से ज्यादा टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार, 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन देने का लक्ष्य।
कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। अभद्र बयान देकर के प्रधानमंत्री की मौत की कामना की। नागपुर में एफआईआर दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीएम पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन टाइम्स ऑफ भारत से बोले 100 साल जेल पीएम मोदी। शेख हुसैन के विवादित बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शेख हुसैन के पीएम मोदी पर विवादित बयान पर बोले नाना पटोले, कहा हमारी सरकार जो गलत है उसे गलत मानती है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अपना काम कर रही है। लखनऊ में अपर्णा यादव को मिली है जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप के जरिए अज्ञात शख्स ने 72 घंटे में जान लेने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज। त्रिपुरा में उपचुनाव से पहले हिंसा, टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों पर हुआ हमला, कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल। अग्निपथ योजना को लेकर के सीएम योगी का बयान, कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं की सेवा करने के लिए तैयार करेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हुआ विरोध, गया में लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर किया आगजनी। बिहार के बक्सर में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, सरकार की अग्निपथ योजना का किया विरोध। अगले हफ्ते हो सकता है नए सीडीएस के नाम का ऐलान। अग्निवीर योजना के लॉन्च के बाद होगी घोषणा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा देश को आगे बढ़ाने में सब सहयोग करे तभी देश विश्व गुरु बनेगा और अशांति खत्म होगी। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने टाइम्स ऑफ भारत से की है बात। सवालों के जवाब देने से बचे आदित्य ठाकरे, ज्ञानवापी मुद्दे पर साधी चुप्पी। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने रामलला के किए दर्शन, मंदिर में विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। ज्ञानवापी पर संजय राउत का बयान, कहा शिव हमारे मन में है, हम तनावपूर्ण स्थिति नहीं चाहते। सैनी समाज का आरक्षण आंदोलन मामला, जहां गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पहुंचे मनोहरपुर, 7 दिवस में उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सैनी समाज ने 4 दिन के प्रदर्शन के बाद स्थगित किया आंदोलन, गृह राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद आरक्षण को लेकर आंदोलन रोका। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, एविएशन फ्यूल पर कम होगा वैट, 20% से घटाकर 4% किया जाएगा टैक्स। केंद्र का पेट्रोल डीजल को लेकर बयान, कहा देश में पेट्रोल और डीजल का उत्पादन काफी है, मांग बढ़ने पर भी नहीं होगी कमी। ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल, भाषण में तकनीक और आतंकवाद पर साथ मिलकर काम करने पर दिया जोर। दिल्ली में आज से होगी इंडिया आसियान वार्ता, 2 दिन तक चलेगा समिट, भारत आसियान रिश्ते की 10वीं सालगिरह का पर्व है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में बनेगी वैक्सीन, डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने 9 से 26 साल के लोगों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को रिकमेंड किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। ईडी निदेशक मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, एमपी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने दायर की याचिका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी, लगातार दूसरे दिन जारी है रेड। जमातुल मुजाहिदीन केस में एमपी, यूपी, बिहार में एनआईए की छापेमारी, एनआईए ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के वाहन पर ग्रेनेड से हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी की गई। जम्मू में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, चोरों ने एक हफ्ते में 2 बार एक ही दुकान को बनाया निशाना। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 4 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में ट्रेन में लूट की कोशिश की गई, विरोध करने पर मोबाइल चोरों ने महिला पुलिसकर्मी को चलती ट्रेन से फेंका, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के बदरपुर में खान सब्जी मंडी इलाके में बड़ा हादसा, टैंकर की चपेट में आने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, टैंकर मालिक हिरासत में लिया गया। रांची के एक इलाके में सीताराम मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की 5 मौके पर गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने का काम जारी। गुवाहाटी में एक खड़ी बस में लगी आग, जहां दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में खोदरी पावर हाउस में लगी आग, टरबाइन जल कर खाक हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के अलीबाग में एक थिएटर में भीषण आग लगी, वेल्डिंग का काम करते वक्त चिंगारी से हादसा हुआ। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 1375 नए मामले सामने आए, एक दिन में 7% के पार हुई संक्रमण दर। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2293 नए केस, एक मरीज की संक्रमण से हुई मौत।
दिल्ली में कई इलाकों में जमकर बरसात हुई, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था, सड़कों पर पानी भरा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम सुहाना हुआ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में जमकर बारिश। असम के करीमगंज में आंधी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ, ऑटो पर पेड़ गिरने से एक की मौत, 2 जख्मी। असम के बंगाई गांव में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, पानी में कई घर बह गए। असम में गुवाहाटी में बरसात के बाद जल जमाव, कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई, जनता और प्रशासन परेशान। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, नगांव में टूटे डैम से बह रहा है पानी, आसपास के इलाकों में जारी है हाई अलर्ट। मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स में बाढ़ जैसे हालात, भारी बरसात से नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा, आवाजाही प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद हालात खराब, जहां सड़क टूटने से हो रही है परेशानी, इलाकों में कई लोग फंस गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की फिल्म चक द इंडिया के स्क्रीनिंग का आयोजन, कश्मीरी छात्रों ने उठाया लुत्फ, सेना का हौसला बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त क्वाड देशों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क में की मुलाकात, 1 महीने के अंदर संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के राजदूतों के बीच दूसरी मुलाकात। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में फैली जंगल की आग, जेट और हेलीकॉप्टर से छिड़का जा रहा है पानी और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के मोंटाना में येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़, इलाके में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किया गया बंद, खेतों में भी भरा पानी। यूक्रेन में स्वास्थ्य कर्मी तैनात, रूस के लगातार हमलों के बीच राहत कार्य में जुटे हुए हैं, रोज करीब 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने किया रॉकेट से हमला, अटैक में 2 लोग घायल हो गए, रूसी सेना ने 3 रॉकेट से हमला किया। यूक्रेन के लवीव में लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, रूस की सेना ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन की फिर मदद करेगा अमेरिका, जो बाइडेन ने करीब 1 मिलियन सैन्य सामान देने का ऐलान किया है। अमेरिका की चीन को वार्निंग, कहा यूक्रेन ने युद्ध में इतिहास के गलत पक्ष पर ना रहे चीन। इराक के सिंजार में टर्की का ड्रोन अटैक, जहां मेयर ने बताया यजीदी मिलिशिया के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। दिलीप साहब के लिए सायरा बानो ने की भारत रत्न की मांग, बोले हिंदुस्तान के कोहिनूर रहे हैं। एक बार फिर से सोनू सूद बने मसीहा, थाईलैंड में फंसे शख्स के लिए टिकट भेजा। 7 जुलाई से OTT पर आएगा कॉफी विद करण का सीजन 7, करण जौहर ने दी जानकारी। धनुष की आगामी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान, 18 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्टर करणवीर बोरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, महिला ने लगाया करीब 2 करोड़ की ठगी का आरोप। जॉनी डेप के खिलाफ केस हारने के बाद एम्बर हर्ड का बयान, 2018 में लिखे अपने आर्टिकल पर कहा वो आर्टिकल जॉनी डेप के लिए नहीं था।